राखी सावंत इन दिनों बिग बॉस 14 से खूब सुर्खियों में बनी है। राखी को पता है कि इस वक्त बिग बॉस 14 उनके पास सबसे बड़ा मौका है लाइमलाइट में आने के लिए, इसलिए वो शो में कई बेहुदा हरकतें भी कर रही हैं। लेकिन लोगों को फिर भी राखी पसंद आ रही है क्योंकि वो लोगों का एंटरटेन कर रही हैं। लेकिन इस बार वो वैसी हरकतें नहीं कर रही हैं जो उन्होंने पिछले 7-8 साल पहले बिग बॉस के पहले सीजन में किया था। बिग बॉस एक की कंटेस्टेंट नहीं, राखी सावंत ने बिग बॉस में खूब पैसा लूटने के लिए, उस वक्त शो की टीआरपी को सबसे ऊपर पहुंचाने के लिए जो काम किया था वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जी हाँ, किसी भी कंटेस्टेंट के साथ राखी नजदीकियां बना लेती थी। उनकी नजदीकियां देखकर लोगों को अंदाजा भी हो जाता था कि राखी अब शादी करके ही मानेगी। और लोगों को झटका तो तब लगा जब राखी ने स्वयंवर करवाया। अपने स्वयंवर में राखी ने एनआरआई बिजनेसमैन इलेश परुजनवाला से सगाई की। दोनों शादी के भी बहुत करीब पहुंच चुके थे। फैंस को इनकी शादी की खबर सुनने का इंतजार हो रहा था, लेकिन तभी राखी ने ऐसी खबर सुनाई कि हर कोई हैरान रह गया। हर किसी को उम्मीद थी कि राखी इलेश से जल्दी शादी कर लेंगी, लेकिन जब लोगों को पता चला कि राखी सिर्फ पैसों के लिए इलेश को पति बनाना चाहती हैं, तो हर किसी को झटका लग गया। जी हाँ, राखी सावंत ने स्वयंवर के बाद बड़ा खुलासा किया। राखी ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। राखी ने सालों पहले टीवी पर राखी का स्वयंवर नाम के रियलिटी शो को होस्ट किया था। शो का दावा था कि इसे जीतने वाले के साथ राखी शादी करेंगी और उन्होंने विनर इलेश से सगाई की और उसके बाद रिश्ता तोड़ लिया। अब राखी ने इसे लेकर कहा कि मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने इलेश से पैसों के लिए शादी की थी क्योंकि मुझे फ्लैट खरीदना था। राखी ने इलेश से रिश्ता क्यों तोड़ा, इसके बारे में भी राखी ने जवाब दिया। राखी ने कहा कि फ्यूचर में तलाक लेने के लिए मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। जब राखी से पूछा गया कि अभी तक उनकी शादी क्यों नहीं हुई, तो राखी ने जवाब दिया कि मीडिया ने मेरी छवि खराब कर दी है, जिसकी वजह से मुझे कोई रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। राखी हमेशा से ऐसा लड़का चाहती थी जो उनके और उनके परिवार की जिम्मेदारी ले, ना कि रिश्तों का दिखावा करके तलाक ले। राखी ने कहा कि मैं किसी यंग लड़के या स्ट्रगल से शादी करना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा इंसान लाइफ पार्टनर के रूप में चाहिए जो मेरा ख्याल रखे और मेरी जरूरतों को पूरा करे। राखी ने उस दौरान ये बात भी मानी थी कि राजनीति में आने का उनका फैसला गलत था। वो टीवी छोड़ने के निर्णय को भी गलत करार देती थी। उनके मुताबिक टीवी की दुनिया में वो राजकुमारी थी। इसे छोड़ने के बाद वो ऐसी जगह चली गई जहाँ उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता है। राखी ने मान लिया कि वो पैसों के लिए इतना सब ड्रामा करती थी, वरना उन्हें किसी की फीलिंग से खेलने का शौक नहीं था। राखी बहुत गरीब घर में पैदा हुई है और उन्हें अच्छी तरह से पैसों की कीमत पता है। राखी की झूठी सगाई और शादी की खबर से लोगों को गुस्सा तो आया, लेकिन बाद में लोगों ने राखी की मजबूरी को देखकर उनका साथ भी दिया। राखी सच में कैसी हैं वो इस वक्त आप बिग बॉस 14 में भी देख सकते हैं। वो अपनी मजाकिया बातों से लोगों का खूब एंटरटेन कर रही हैं, लेकिन किसी को हर्ट करना नहीं चाहती हैं। शायद इसलिए राखी ने अब तक अपने पति की आइडेंटिटी मीडिया से छिपा कर रखी है। जी हाँ, राखी पिछले साल रितेश से शादी कर चुकी हैं। राखी ने बताया था कि उनके पति लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। इनके अलावा राखी का बिग बॉस में जब भी कोई कंटेस्टेंट अपमान करता दिखता है तो उनके पति रितेश जवाब तो जरूर देते हैं, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रितेश बिग बॉस 14 में एंट्री लेकर ही अपना चेहरा पहली बार लोगों को दिखाएंगे। तो आप भी राखी के संघर्ष, गरीबी और उनकी ओवर एक्टिंग पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। बिग बॉस 14 में राखी सावंत काफी दिनों से लाइमलाइट में हैं। लोग उनकी नॉटी शरारतों को पसंद भी कर रहे थे, वो लोग का खूब एंटरटेन भी कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते राखी की खुशियों को नजर लग गई। लोग राखी को बुरा भला कहने लगे। जिन राखी की लोग तारीफ कर रहे थे अब उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। राखी को भी पछतावा हुआ और वो भी खूब रोती दिखी। इतना ही नहीं, राखी की जरा सी गलती उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। उनके पति ने राखी की इन हरकतों पे नाराजगी जताई। जी हाँ, ये सब तब हुआ जब राखी की एक्टिंग ओवर एक्टिंग की तरफ चली गई। वो लाइमलाइट में आने के लिए ओवर गेम खेलती दिखी, लोगों की फीलिंग्स का खिलवाड़ करती दिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने कैप्टनसी के लिए अपने परिवार की जिंदगी भी खतरे में डाल दी। दरअसल हुआ ये कि कैप्टनसी टास्क के दौरान बिग बॉस
3 चैलेंजर्स यानी राखी सावंत, राहुल महाजन और अर्शी खान को मौका देते हैं, जिसमें कोई भी घर के लोगों को अपनी पार्टी में करके खुद कैप्टन बन सकता था। इस दौरान एक पार्टी का आयोजन भी किया गया, जिसमें राखी सावंत जैस्मीन भसीन को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश करती हैं। इसके लिए वो इमोशनल कार्ड भी खेलती हैं। कैप्टन बनने के लिए राखी इस हद तक पहुंच जाएंगी, किसी को उम्मीद तक नहीं थी। जी हाँ, कैप्टन बनने के लिए राखी माँ की तबीयत खराब करने का बहाना करेंगी। जिस माँ ने राखी को मांग कर खाना खिलाया था, राखी की माँ ने दिन रात काम कर उनका पेट भरा था, लेकिन राखी के मुंह से निकले इस घटिया शब्द ने 2 मिनट में उनकी माँ को निराश कर दिया। अपनी ही माँ को नहीं, माँ की ममता को भी उन्होंने दुख पहुंचाया। राखी के इस जवाब पर उनके घर वाले भी नाराज हैं, और तो और उनके पति रितेश भी राखी पर गुस्सा कर रहे हैं। टास्क के दौरान जैस्मीन को भी राखी की इस घटिया हरकत पर गुस्सा आता है और वो राखी की पोल खोलते हुए कहती है कि राखी ने नाक टूटने का ड्रामा किया और वो फिर से ऐसा घटिया ड्रामा करेगी, किसी को यकीन नहीं था। राखी घुटनों पर बैठकर जैस्मीन के सामने कहती हैं कि उन्हें कैप्टन बना दिया जाए, जिसके आगे राखी रोते हुए कहती हैं कि उनकी माँ की तबीयत खराब है। राखी सावंत चाहती थी कि जैस्मीन उनकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाए और उन्हें कैप्टनसी का टास्क मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राखी की ये बातें सुन जैस्मीन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। जैस्मीन भसीन ने राखी सावंत को जमकर खरी खोटी सुनाई। जैस्मीन ने राखी के लगाए हुए झूठे आरोपों का जिक्र किया और जोर देकर कहा कि राखी अब तक सारे ड्रामे करती आ रही है। हालांकि इतना ड्रामा करने के बाद भी राखी सावंत इस कैप्टनसी टास्क में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करती हुई नजर आई। उन्हें सिर्फ विकास गुप्ता ने ही सपोर्ट किया, तो वहीं राहुल महाजन को 6 घर वालों ने मिलकर कैप्टन बनाया। राखी सावंत कभी जूली बनकर पूरे घर को डरा रही हैं। वो इमोशनल बातें करके खुद भी खूब रोती हैं। राखी सावंत लोगों का खूब एंटरटेन कर रही हैं। लोगों को उनका मजाकिया रूप खूब पसंद भी आ रहा है, लेकिन घर वालों से राखी की ये लाइमलाइट देखी नहीं जा रही है और वो राखी से भिड़ना शुरू हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जैस्मीन भसीन, जो कि राखी सावंत की बहुत अच्छी दोस्त बताई जा रही थी, उनसे भी राखी की लाइमलाइट देखी नहीं गई और वो इस कदर बदतमीजी पर उतरी जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। जैस्मीन भसीन का घटिया रूप सबके सामने आ गया। जो जैस्मीन सबके सामने रोती फिरती थी, उनके झूठे आंसू तो तब सबने देखे जब उन्होंने राखी सावंत के लिए गंदी बात बोली। जी हाँ, जैस्मीन को अंदाजा नहीं कि वो जिन शब्दों को राखी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, वो उन सभी को बुरा लग सकता है जिन्होंने अपनी बॉडी की सर्जरी कराई। जी हाँ, जैस्मीन ने राखी को कहा कि तेरी तो पूरी बॉडी नकली है, पता नहीं कहाँ कहाँ तूने सर्जरी कराई। जैस्मीन की ये बात उन सभी स्टार्स को बुरी लग सकती है जिन्होंने सर्जरी से अपनी बॉडी को एक नया रूप दिया, लेकिन जैस्मीन की नजर में सर्जरी तो वो लोग करवाते हैं जिनकी बॉडी अच्छी नहीं होती है, दिखने लायक नहीं होती है। जैस्मीन के मुंह से ऐसे गंदे शब्द सुनकर राखी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो उस वक्त किचन में बर्तन वॉश कर रही होती हैं। वो अपनी बॉडी की अपमानजनक बातें सुनते ही बर्तन फेंक देती हैं। वहां से जैस्मीन को खरी खोटी सुनाने लगती हैं। राखी कहती है कि अपना चेहरा देख चमगादड़ जैसा। जैस्मीन के साथ निक्की तंबोली भी राखी की बात सुनकर हंसती नजर आती हैं, लेकिन जैस्मीन अपने गंदे शब्दों को निकालने से बिल्कुल नहीं मानती हैं।